हाय माय डियर स्टूडेंट्स, जिस चीज का था आपको बेसब्री से इंतजार वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूपीएससी ईपीएफओ एओ ईओ की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना टारगेट हिट करना चाहते हैं 2025 का, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी सीरीज एक बार देख लीजिएगा। हमारा 15 मिनट का रेगुलर बेसिस पे सेशन होगा माय डियर स्टूडेंट्स। और इस सेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंग्लिश को एक बार अच्छे से देख लेंगे, उनके रूल्स एक बार रिवाइज कर लेंगे। ऑलरेडी वोकैबुलरी की क्लासेस में अभी आपको दिखा दूंगी, हमारी वोकैबुलरी की क्लासेस सुबह 10 बजे चलती है, क्योंकि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है रादर रूल्स क्रैम करने के। तो आपको एक बार इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग करनी होगी और ये 15 मिनट का सेशन हमारा रेगुलर होगा, रोज शाम 4 बजे रेगुलर सेशन होगा, जिसमें आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी आपके एग्जाम की। आपको कैसे टारगेट करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कितना पार्ट आपको करना है, पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा सिलेबस है बाकी सब्जेक्ट्स का। अगर इंग्लिश का भी इतना सिलेबस आप कवर करेंगे तो शायद आपका सिलेबस उस टाइम तक कवर ना हो पाए। चलिए हम करेंगे मेन पार्ट और जहां से हमारे क्वेश्चंस लग सकते हैं। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूपीएससी ईपीएफओ 2020 का क्वेश्चन है। और सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ये एरर बेस्ड क्वेश्चन है, और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। एक बार 16 पढ़ लेते हैं। नीदर द सर्वेंट नॉर द क्लर्क हैज डन दिस एंड आई हैव मच वर्क टू डू। अब समझाती हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन इट, कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे करने वाले, हाउ वी आर गोइंग टू कवर दीज क्वेश्चंस। एक रूल बताऊंगी, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस में ये रूल इंप्लीमेंट हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में अब अवेलेबल रहिएगा। इंग्लिश बाय अपर्णा मैम के चैनल पे हैं आप हैं, और मेरी मेल आईडी है optiappy18@gmail.com। कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे मेल कर दीजिए। नाउ द क्वेश्चन इज, आई हैव मच वर्क टू डू। अब ध्यान से समझिए, इस सेंटेंस में हमें कैसे एरर को फाइंड आउट करना है, हाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एरर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। आई क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, आई है सब्जेक्ट, और आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी कभी सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और कभी कभी प्लूरल कंसीडर किया जाता है। जैसे आई के साथ हम वॉज भी लगा सकते हैं, ठीक है, आई वॉज लाफिंग। आई के साथ हम हैव लगाते हैं, जब हैव लगाते हैं तो ये प्लूरल माना जाता है, और जब वॉज लगाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो ये सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। अब क्योंकि आई के साथ हम कभी भी हैज का यूज नहीं कर सकते, तो हम एक एक वर्ड चेक करेंगे। आई के साथ हैव का यूज किया जा रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आई हैव मच वर्क टू डू। अब ध्यान से समझिएगा, वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे पता चला, अब आप इसकी खुद हिंदी बना के देखिए। मुझे बहुत सारे कामों है या मुझे बहुत सारा काम है, काम ही आएगा ना, चाहे काम बहुत सारा हो लेकिन मैं काम ही यूज करूंगी। तो वर्क अगर नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, अगर वर्क नाउन की तरह यूज किया जा रहा है कि मुझे बहुत सारा काम है, क्या है, काम है, तो जहां पर भी क्या वर्ड आ जाता है वो नाउन बन जाता है। जहां पर भी क्या वर्ड आ जाता है वो नाउन बन जाता है। आई हैव मच वर्क टू डू, डू रिमेंबर, जहां पर भी क्या वर्ड आ जाता है, अगर वहां पर कोई ऐसा वर्ड आ रहा है तो वो नाउन ही होगा। मेरे पास क्या है, मेरे पास काम है, वर्क है, तो वर्क एक नाउन है। जब वर्क नाउन होता है तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। काम का मैं कामों नहीं लिखूंगी, वर्क का मैं वर्क्स नहीं लिखूंगी। अब ध्यान रखिएगा, ये रूल आपको बता देती हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, उसके साथ हमेशा मैं मच लगाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ मैं एडजेक्टिव मैनी का यूज करती हूँ, ठीक है। ये रूल है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा। मींस मच वर्क, ठीक है जी,
वेरी गुड। वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर मैं बोल देती हूँ मैनी एग्जाम्स, अब क्योंकि एग्जाम्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, एक एग्जाम, दो एग्जाम, जैसे आपका यूपीएससी सीएससी का एग्जाम एक, यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम दो, तो यूपीएससी ईपीएफओ के दो एग्जाम्स, ठीक है, तो एग्जाम को मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, इसीलिए इसको मैंने प्लूरल बना दिया। अब अगर कोई काउंटेबल नाउन होगा जिसको गिन सकते हैं एक दो तीन, तो उसके साथ हम लोग मैनी लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच लगाएंगे। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, हैव बिल्कुल सही है, सेंटेंस प्रेजेंट में बन रहा है, कोई क्लू हमें गिवन नहीं है कि पास्ट में बनना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि कल मुझे बड़ा काम था यार, अगर मैं बात करती कल की तो मैं लगा देती हैड, लेकिन मैं बात कर रही हूं अभी की तो मैंने लगा दिया हैव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले मच आ रहा है, मैंने ये रूल भी आपको बता दिया, ये भी ठीक है। एक और रूल इंपॉर्टेंट समझिएगा, टू के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या फिर टू के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये वाला कंसेप्ट अलग कंसेप्ट है, वो मैं आपको धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली अलग अलग सेशंस में कवर कराती रहूंगी, लेकिन अभी यहां पर समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे कि मैंने बोला टू डन, ये बिल्कुल गलत होगा। डन एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, डू, डिड, डन, डूइंग और डस, ठीक है। तो यहां पर अपने को क्या लगाना है, यहां पर अपने को टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। चेक कर लेते हैं क्या बिल्कुल सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। आई हैव मच वर्क टू डू, टू डू लिखा हुआ है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। और इसी तरह के क्वेश्चन में आप लोग स्टक होते हो जहां पर नो एरर होती है, क्योंकि आप सोचते हो एग्जामिनर कहीं ना कहीं तो एरर देगा, हमारे मन में चोर होता है ना कि कहीं तो एरर होगी जरूर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा कि एरर नहीं है, जब हम एक एक वर्ड की अंडरस्टैंडिंग समझ लेंगे, और इसी तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग समझ होगी माय डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब तक आप चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे तब तक इंग्लिश का नहीं हो पाएगा आपका कवर। तो आई हैव मच वर्क टू डू, एरर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वोकैबुलरी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आई के साथ हैव बिल्कुल ठीक है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, मच लगा दिया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव मच वर्क टू कंप्लीटेड, क्या ये सेंटेंस सही होगा? नहीं। रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया, वर्क के लिए तो मच लग गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन टू के साथ कभी भी कंप्लीटेड नहीं आएगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट इज कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह से अगर कहीं पर आपने मैनी वर्क देख लिया तो वो भी बिल्कुल गलत होगा, कभी भी मैनी वर्क नहीं होगा, हमेशा क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मच वर्क। Am I clear to all of you? ये वाला पॉइंट सब लोगों को क्लियर हो गया? आई होप सब लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं, ये नाउन रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, neither the servants nor the clerks, अब इसका रूल देख लेते हैं सीधा, जो भी था क्वेश्चन, हैज लगा देते हैं यहाँ पे, हैज गॉन आउट। अब देखो ध्यान से समझना, पहली बात तो एक ट्रिक ही समझ लो, क्योंकि दोनों ही प्लूरल है तो हैज का तो कोई मतलब ही नहीं होता माय डियर स्टूडेंट, हैव आएगा। चलो एक रूल समझ लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट होना जरूरी है। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। मान लिया दो लोग आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं 50-50% की, तो दोनों में कोई लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि प्रॉफिट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर एक पर्सन का 60% लगा है, एक पर्सन का 40% लगा है, तो दोनों के बीच में लड़ाई पक्का होगी, क्योंकि प्रॉफिट जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 60% वाले के पास ज्यादा जाएगा, फिर उसको दिक्कत होगी 40% वाले को कि यार इसके पास प्रॉफिट ज्यादा जा रहा है। वो ये नहीं सोचेगा मैंने पैसा कम लगाया है, वो ये सोचेगा इसके पास प्रॉफिट ज्यादा जा रहा है, तो वो परेशान हो जाएगा। ये ह्यूमन की टेंडेंसी है। तो एग्रीमेंट होगा जब दोनों चीजें इक्वल होंगी, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब जब इक्वल होगा। अब समझना, रूल लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, जब भी दो वर्ड्स ईदर और, नीदर नॉर और नॉर, नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़ जाते हैं, तो जो वर्ब आती है, जो वर्ब आती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब जो आती है वो
वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस है नीदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क्स हैज गॉन आउट। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, इस सेंटेंस में, इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस वर्ब है हैज, ठीक है, इसका सबसे पास वाला सब्जेक्ट क्या है, क्लर्क्स है। अब क्लर्क्स प्लूरल है भाई, एक थोड़ी है क्लर्क, बहुत सारे हैं, और प्लूरल के लिए कभी हैज लगता है क्या, नहीं ना, प्लूरल के लिए हम हैव ही तो लगाते हैं ना, है ना। जैसे आई हैव, दे हैव, दे हैज भी आता है, नहीं डियर, दे हैव ही तो आता है ना बच्चा। तो क्या लिखेंगे, द क्लर्क्स हैव, द क्लर्क्स हैव। तो याद रखिएगा ये रूल, रिमाइंड कर लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन एक पक्का मिलता है एग्जाम में 101%, एरर की फॉर्म में या फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में। जब भी दो सब्जेक्ट ईदर और, नीदर नॉट और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से ऐड होते हैं, तो जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। एक एग्जाम्पल और देती हूँ, शी और आई। अब बताइए इज आएगा या एम आएगा, स्लीपिंग। अब सीधी सी बात है, नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, आई है, वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट आई है। आई के अकॉर्डिंग क्या यूज किया जाता है, एम। आई इज थोड़ी होता है, आई एम। तो आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आई है। बताइए पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आई होप ये वाला पॉइंट सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन पे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखती हूँ कि आप लोग करेक्ट आंसर देते हो कि नहीं। द क्वेश्चन इज डू। याद रखिएगा, डू लगता है प्लूरल के लिए और डज लगता है सिंगुलर के लिए, बस ये याद रखिएगा रूल। अब क्वेश्चन देती हूँ, नॉट ओनली यू, दिस इज द क्वेश्चन है, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो शी। अब आपको बताना है डू का यूज करूं या डज का, डज नॉट गो देयर। ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आंसर दीजिएगा। आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम डेली मिलते हैं शाम को 4 बजे 15 मिनट के सेशन में अपना ऑन द डेली बेसिस। अब मैं आपको अपनी क्लासेस का स्केड्यूल बता देती हूँ, लिख लीजिएगा, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टेंशन मत लीजिए। मैं आप लोगों की मैराथन भी कंडक्ट करा दूंगी एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले अपन लोग मैराथन भी जरूर कवर कर लेंगे। वैसे तो जो भी बच्चा ग्रामर की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी एग्जाम की, उनके लिए है, बट हम फिलहाल टारगेट करें यूपीएससी, ईपीएफओ, एओ, ईओ के एग्जाम और उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, और वो हम डेली बेसिस पे करेंगे, चाहे संडे हो, क्योंकि 30 नवंबर को एग्जाम है और टाइम बहुत ज्यादा कम बचा है। नाउ लेट मी शो यू द क्लासेस ऑफ माइन, कि कौन कौन से क्लासेस अभी एज ऑफ नाउ आपके लिए हेल्पफुल है। एक रात में 9 बजे ग्रामर की क्लास चलती है, उसमें मैं बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग करा रही हूँ, वो भी आपको मैं शो कर देती हूँ। लेट मी शो यू दैट एज वेल। और एक हम कर रहे हैं, आपको क्या करना है, इंग्लिश बाय अपर्णा मैम, ये आपको टाइप करना है ऑन दी यूट्यूब इटसेल्फ, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। इंग्लिश बाय अपर्णा मैम, ये रहा। अब आप यहाँ पे देखिए, आप लाइव जाइए, प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। मैं वोकैबुलरी और एडिटोरियल की क्लासेस काफी दिन से ले रही हूँ, ये क्लासेस आप जरूर देखिएगा, आपके लिए वोकैबुलरी बहुत ज्यादा यूजफुल है। सारे सेशंस आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। सुबह 10 बजे ये क्लास होती है। एक मैंने यूपीएससी, ईपीएफओ को कैसे क्रैक किया जाएगा इंग्लिश का सेक्शन, वो भी बनाया हुआ है, वो भी जरूर देखिएगा। और एक हमारी रात के 9 बजे बिल्कुल ग्रामर की बेसिक से क्लास चल रही है, 0 to हीरो क्लासेस, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। हमारा 15 मिनट का डेली का सेशन रहेगा। अगर आप वोकैबुलरी की क्लासेस भी रेगुलरली देखते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। एक छोटा सा वोकैबुलरी का वर्ड बता देती हूँ, जिसकी ट्रिक भी बता देती हूँ। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट। अब इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे आप, कैंडिड। अब इसका कैंडिड की ट्रिक कैसे बनाएंगे आप, कैंडिड की ट्रिक बनाइएगा, कैंडिडेट ऑनेस्ट है, तो कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट या ब्लंट या फ्रैंक होना। अब इसका एंटोनिम मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, और साथ साथ में शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ आपके पीवाईक्यू सीरीज की ही, वो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड डू नॉट वरी, आई एम विद यू अप टू योर एग्जाम, अप टू 30th नवंबर। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।